स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट, रेंज ऑफ लेंथ। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ही कम होता है, क्रॉस हमारी यूनिवर्स में वाइड रेंज होगा, ये वेरी करेगा। साइज टू द 10⁻⁻14 मीटर, टिनी न्यूक्लियस होगा। साइज ऑफ ऑर्डर 10⁻26 मीटर होगा। एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल मास होगा। रेंज और ऑर्डर है, लेंथ का साइज है। सर्टेन स्पेसिफिक लेंथ होता है, शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ होगा। 1 फर्मी होगा 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर होता है 3.02 इंटू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक हो जाएगा, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। डिस्टेंस एवरेज रेडियस अर्थ 1 आर्क होगा। मेजरमेंट ऑफ मासेस की बात करें तो मास बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर या लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करेगा। ऐसा यूनिट केजी है। जो प्रोटोटाइप होता है हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम का सप्लाई होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और मेजर से, बीपीआईएम से, जो कि अवेलेबल होता है बहुत सारे लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में। इंडिया में अवेलेबल है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में। और एटम एंड मॉलिक्यूल के लिए किलोग्राम इनकोनेंट मेथड है, इसके इसमें अपन यूज करते हैं एएमयू, जिसको यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं, जो कि स्टेब्लिश होता है, एक्सप्रेस करता है मास ऑफ एटम को। 1 यूनिफाइड मास 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम है, जो कि 1.61 इंटू 10⁻27 kg होता है। मास कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट है जो कि डिटरमाइन होगा, कॉमन बैलेंस होगा। ग्रोसरी शॉप में लार्ज मास यूनिवर्स लाइक प्लैनेट स्टार, जो कि बेस्ट होता है न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि मेजर्ड होता है ग्रेविटेशन मेथड से। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपन यूज करेंगे। मासेस स्पेक्ट्रोग्राफ, रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, मूव करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। रेंज ऑफ मासेस की बात करते हैं क्रॉस यूनिवर्स होगा, वाइड रेंज होगा, वेरी करेगा। टीनी ऑर्डर 10⁻30, इलेक्ट्रॉन का ह्यूज मास होगा 10⁻55। यूनिवर्स होगा, रेंज है, ऑर्डर है कुछ टिपिकल मासेस का। यहाँ पे साइज ऑफ प्रोटॉन है, साइज सब कुछ मासेस का बच्चों रेंज और ऑर्डर ऑफ लेंथ दिया है, एक बार देख लीजिएगा। अब बात करेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। तो टाइम में क्या होगा, अपन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होगा, जो कि बेस्ड होगा पीरियोडिक वाइब्रेशन से। इस बेसिस होगा सीजियम क्लॉक का, जिसको एटॉमिक क्लॉक कहेंगे, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड होगा। कुछ स्टैंडर्ड अवेलेबल होंगे लेबोरेटरीज में। सीजियम एटॉमिक क्लॉक सेकंड टेकन होगा, नीडेड होगा। वाइब्रेशन होगा, करस्पॉन्ड होगा, ट्रांजिशन होगा। 2 हाइपर फाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम होगा, जो वाइब्रेशन होगा, रेगुलेट करेगा रेट ऑफ दिस सीजियम एटम क्लॉक जस्ट एज द वाइब्रेशन ऑफ बैलेंस व्हील रेगुलेट करेगा। विश्वास और वाइब्रेशन के स्मॉल क्वार्ट क्रिस्टल का पृष्ठवाच में सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स वेरी एक्यूरेट होगा, प्रोवाइड करेगा पोर्टेबल स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड टाइम इंटरवल सेकंड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सीजियम एटॉमिक क्लॉक होगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा, एनपीएल रिस्पांसिबिलिटी होगा, मेंटेन इंप्रूव करेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड को इंक्लूड करेगा। फ्रीक्वेंसी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक होगा, जो एफिशिएंट सीजियम एटॉमिक क्लॉक होगा, एक्यूरेट होगा, ये इंपार्ट होगा कंसीडरिंग टाइम रियलाइजेशन होगा, ठीक है। 10⁻³ दैट इज 10⁻13 इंप्लाई करेगा सटीक एंड टाइम बाय डिवाइस लेस देन 1 पार्ट इन 10⁻³ होगा, लूज और नो गन करेगा 3 माइक्रोसेकंड 1 ईयर, ठीक है। ऐसा यूनिट एक्सप्रेस होगा टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ इंटरव्यू करेगा। सर्टेन इंटरव्यू होगा, जो टाइम इंटरव्यू इवेंट दिया है वेरी है, ठीक है। टाइम इंटरवल है 10⁻41 है, 10⁻41 है, 10⁻41 स्मॉलेस्ट मासेस के। अब बच्चे यहाँ पे एक्यूरेसी प्रिसिजन मेजरमेंट की बारे में बात करें तो मेजरमेंट फाउंडेशन होता है एक्सपेरिमेंटल साइंस का, टेक्नोलॉजी का रिजल्ट एवरी मेजरमेंट का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेगा, एरर होगा, ठीक है। और एक्यूरेसी और प्रिसिजन होता है, जो एक्यूरेसी होता है जो मेजर करेगा कि कितना क्लोज है मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू, और प्रिसिजन बताता है कि क्या रेजोल्यूशन या लिमिट होगा, क्वांटिटी को मेजर करेंगे बच्चों। तो इसको आप अंडरलाइन करो कि एक्यूरेसी होता है मेजरमेंट बताएगा, ठीक है, और जो प्रिसिजन होगा बताएगा क्या रेजोल्यूशन है क्वांटिटी मेजर्ड का। एक्यूरेसी मेजरमेंट जो होता है वो डिपेंड करेगा सेवरल फैक्टर पे, इंक्लूड करेगा लिमिट या रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। जैसे सपोज करो ट्रू वैल्यू सर्टेन लेंथ की नहीं है 3.6 सेंटीमीटर है एक्सपेरिमेंट में, और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है। अनदर एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है मेजरिंग डिवाइस ग्रेटर रेजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर, लेंथ डिटरमाइन और 3.3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट मेजरमेंट में मोर एक्यूरेसी है क्योंकि वो क्लोज है ट्रू वैल्यू के, बट लेस प्रिसाइजर है क्योंकि उसका रेजोल्यूशन वाली 0.1 सेंटीमीटर है। सेकंड मेजरमेंट लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है। एवरी मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर होगा, और एरर जो होता है वो क्लासिफाई होता है सिस्टमैटिक और रैंडम एरर में। सिस्टमैटिक एरर क्या होगा, दैट टेंड टू बी वन डायरेक्शन होगा और आइदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। कुछ सोर्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर के। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये बच्चों होता है ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन या कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरमेंट। जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि टेम्परेचर ग्रेजुएशन होगा, थर्मोमीटर का इंटीग्रेटली कैलिब्रेटेड होगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वर्नियर कैलिपर में 0 मार्क होगा जो कि कॉन्साइड नहीं करेगा। 0 मार्क ऑफ द मेन स्केल से ऑर्डिनरी मीटर स्केल वार्म होगा एट द एंड। इम्परफेक्शन की बात करिए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक तो डिटरमाइन करेंगे टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्मोमीटर प्लेस होता है अर्पिट ऑलवेज गिव हो टेम्परेचर लोअर होगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर से एक्सटर्नल कंडीशन से जब चेंज इन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड वेलोसिटी है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सिस्टमेटिकली अफेक्ट करेगा मेजरमेंट को। पर्सनल एरर क्या होगा, ड्यू टू इंडिविजुअल होगा, लैक ऑफ पेपर सेटिंग होगा, प्रिटस में इंडिविजुअल केयरलेस होगा, टेक ऑब्जर्वेशन होगा, प्रिकॉशन होगा। यदि हैबिट ऑलवेज होल्ड करेंगे हेड को राइट वाइल रीडिंग पोजीशन ऑफ नीडल करेंगे स्केल में तो इंट्रोड्यूस करेंगे एरर ड्यू टू पैरालैक्स होगा। सिस्टमैटिक एरर मिनिमाइज होगा, इंप्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट होगा, रिमूव पर्सनल बीएस होगा, गिवन सेटअप होगा, एरर होगा, एस्टिमेटेड होगा, सर्टेन एक्सटेंट्स नेसेसरी करेक्शंस होगा, अप्लाइड होगा, रीडिंग्स में। रैंडम एरर क्या होगा, जो कि हमारे रेगुलरली होगा, रिमेन
रेंडम होगा विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड शेप, ये अराइजेस होगा ड्यू टू रेंडम अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर वोल्टेज सप्लाई मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा, पर्सनल होगा ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग होगा, व्हेन सेम पर्सन रिपीट करेगा सेम ऑब्जर्वेशन को तो ये लाइकली होगा, डिफरेंट होगा, रीडिंग करेगा एवरी टाइम। ठीक है बच्चों। लीस्ट काउंट क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है जो कि मेजर्ड होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसको अपन लीस्ट काउंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, सभी रीडिंग जो मेजर्ड होता है गुड होता है अप टू दिस वैल्यू। जो लीस्ट काउंट एरर होता है ये एरर एसोसिएट होता है रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से, जैसे एक वर्नियर कैलिपर है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, अब स्पेरोमीटर जो है उसका भी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। अब लीस्ट काउंट एरर बिलोंग करेगा कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर बट विद अ लिमिटेड साइज। ये क्या होगा सिस्टमैटिक और रैंडम एरर से यदि अपन यूज करेंगे मीटर स्केल मेजरमेंट करेंगे लेंथ में तो ये ग्रेजुएशन होगा 1 mm डिवीजन स्पेस और इंटरवल। जब यूजिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसिजन इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक तो अपन रिड्यूस करते हैं लीस्ट काउंट एरर को। जब रिपीट करेंगे ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम और टेक करेंगे अरिथमेटिक मीन तो मीन वैल्यू क्लोज होगा ट्रू वैल्यू को जो कि मेजर्ड क्वांटिटी होगा। एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव और परसेंटेज एरर, सपोज करो जो वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है a1 से लेके an है और अरिथमेटिक मीन जो होगा वो सबका सम होगा। ठीक है, और एक्सप्लेन होगा कि रीजनेबल सपोज होगा कि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट होगा वो एस्टिमेट करेगा अंडरस्टैंड करेगा ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी को। अब जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इसको एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट कहेंगे, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा ए से। ठीक है, ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे, ट्रू वैल्यू यहाँ पे डेल्टा क्या होगा a1 माइनस a मीन a2 माइनस a मीन। अब डेल्टा कैलकुलेट होगा मे बी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कुछ अदर केसेस में तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा ही पॉजिटिव होता है बच्चों डेल्टा ए हमारा जो रैंडम एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। जो अरिथमेटिक मीन होता है सभी एब्सोल्यूट एरर का वो फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर होगा जो कि डेल्टा ई मीन होगा। ठीक है, अब जो अपन सिंगल मेजरमेंट करेंगे तो ए मीन प्लस माइनस ए डेल्टा मीन होगा, ए मीन माइनस ए मीन। ठीक है, इंप्लाई करेगा मेजरमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी का वो होगा ए मीन प्लस ए मीन या ए मीन माइनस ए मीन। इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपन यूज करते हैं रिलेटिव एरर। परसेंटेज जो रिलेटिव एरर होगा रेशियो का मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ये बच्चों इंपॉर्टेंट इसको अंडरलाइन करना, टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजरमेंट। रिलेटिव एरर होगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन होगा, जब रिलेटिव एरर एक्सप्रेस होगा इन परसेंट उसको परसेंटेज एरर कहेंगे, ए मीन डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना परसेंटेज एरर क्या होगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100 होगा। सेकंड पार्ट देखो यहीं तक होगा, थोड़ा रिवीजन करेंगे। ठीक है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100 होगा, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर होगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन होगा, और नॉर्मली ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन होगा बच्चों। एब्सोल्यूट एरर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट ट्रू वैल्यू क्वांटिटी उसको एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट कहेंगे बच्चों। ए मीन एन होगा बच्चों, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा जो कि मेजर्ड होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको लीस्ट काउंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, पैरेलक्स मेथड हो गया, सिस्टमैटिक और रैंडम हो गया बच्चों। जो हमारा एक्यूरेसी होता है मेजरमेंट होगा कि मेजर करेगा हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है। प्रिसिजन आपको बताएगा क्या रेजोल्यूशन या लिमिट होगा क्वांटिटी जो मेजर्ड अपन करते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों। उसके बाद तुमको बता दिया मेजरमेंट ऑफ मासेस होता ही है, न्यू दिल्ली में है हमारे इंडिया में अवेलेबल क्या है बच्चों, इंडिया में अवेलेबल है नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी न्यू दिल्ली में। EMU यूज करते हैं बच्चों, 1 EMU 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg होगा, 1 पार्सेक 3.02 into 10 की पावर 16 होगा, 3.8 1 लाइट ईयर होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 into 10 की पावर 11 होगा, 1 एंगस्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 10 होगा, 1 फर्मी 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है बच्चों। ठीक है राजा बेटे, तो यहीं तक अपन सेकंड पार्ट करेंगे जहाँ पे अपन ने तमाम मिरर के बारे में पढ़ा, एक्यूरेसी प्रिसिशन के बारे में देखा, सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ द कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है बच्चों, अराइज होगा ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर एक्सेट्रा। ठीक है, पैरेलक्स मेथड हो गया, रैंडम एरर क्या होगा जो कि इरेगुलर होगा और रैंडम होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू साइन और साइज। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है बच्चों जो कि अपन मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको अपन क्या कहते हैं लीस्ट काउंट कहेंगे, लीस्ट काउंट b माइनस ए अपॉन बी इंटू एम। ठीक है, तो बच्चों यही सेकंड पार्ट अपन यहीं तक करेंगे, थर्ड पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन एरर बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक यू।